चांद चाहूं ना चकोर मौका है सजने संवरने का, टुकड़ा टुकड़ा मौका है मीठे के शगुन का, ना मैं हूरी मौका है ईद के त्योहार का। मुखड़ा 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 संग संग चल दे। तो ऐसे में सास बहू और बेटियां जा पहुंचा सीरियल भाग बकुल भाग की शीना यानी हिबा नवाब के घर त्योहार का जश्न मनाने के लिए। ईद मुबारक। यस, आज ईद है और मैं हूँ सास बहू और बेटियां के साथ। तो हम हर साल इतने प्यार से ईद मनाते हैं, तो आज भी ईद के मौके पे सास बहू बेटियां मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ और आप सब मेरे साथ हैं। तो आज हम कुछ स्पेशल करेंगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या स्पेशल करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। त्योहार चाहे जो भी हो, लड़कियों के लिए सबसे जरूरी होता है सजना संवरना। तो भला हिबा भी कहाँ मौका चूकने वाली है, वो भी आज कर रही है खास 16 श्रृंगार। इस खास मौके के लिए उन्होंने चुना है ये ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला सूट। और देखिए कैसे वो खुद कर रही है अपना मेकअप शेकअप। मेकअप के बाद बारी थी बालों को संवारने की। जब कुछ और ना नीलाम हो सका तो मुफ्त में ही हम जान दे गए। नूरे हुस्न का दीदार हुआ। बिना गहनों के श्रृंगार अधूरा है। तो लीजिए हिबा ने भी पहनी अपनी ये खास ज्वेलरी और हो गई रेडी। यहाँ पर मैं सज और सवर गई हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, आई लव टू कीप इट सिंपल, तो मैंने बहुत सिंपल रखा है। मैंने सिर्फ रिंग्स पहनी है, छोटे छोटे झुमकीज़ पहनी है और एक प्यारी सी ड्रेस पहनी है। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ईद का, और जो मेरे सारे दोस्त महीनों से वेट कर रहे हैं और मुझे हफ्तों से मैसेज करे कि ओके कब खिला रही हो कब खिला रही हो, वो है शीरकुरमा। सो चलते हैं और बनाते हैं यमी यमी शीरकुरमा। जी हाँ, त्योहार का मजा तो तभी पूरा होता है जब उसमें हो मीठे का शगुन। सो हम आज बना रहे शीरकुरमा, जैसे कि आपको पता है, और आप हैं शेफ हिबा के साथ इस ईद पे। आदाब आदाब। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दूध, जो बॉयल करने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। और फिर सेवैयाँ, तो सेवैयाँ को मैंने घी में थोड़ा फ्राई करके ऑलरेडी रखा हुआ था। और फिर अच्छे जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो डाल सकते हैं, लेकिन आई लव काजू, आई लव पिस्ता, बादाम और चिरौंजी। यस। सो अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी सफ़ेद इलायची डालेंगे, सफ़ेद इलायची पाउडर इस दूध के अंदर। कंडेंस मिल्क, तो ये ऑलरेडी स्वीट होता है, तो शक्कर जो डालेंगे थोड़ी कम डालेंगे। सो ये कंडेंस मिल्क बनाया है तेरे लिए, तारों को तोड़ करके तश्तरी में सजाया है तेरे लिए। जब मम्मा बचपन में ये सब बनाती थी ना, तो मैं उनको एकदम वैसे प्यार से शांति से देखती रहती थी कि क्या क्या डाल रही हैं। और फिर हम लोग बच्चे ना जब ये गेम खेलते थे और मैं किसी की मम्मी बनती थी लाइक गेम में, तो मैं ये सब मतलब मिमिक करती थी। ऑफ कोर्स वी वर नॉट अलाउड कि हम किचन में घुसे और इन सब चीज़ों को हाथ लगाए, लेकिन हम ये मिमिक करते थे। आई न्यू कि क्या क्या मम्मी डाल रही हैं। तो देखिए अब काफ़ी काम आ रहा है, मैं भी आजकल ऐसे ही प्रो हो गई हूँ सेवैयाँ बनाने में। सो अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने फ्राइड करके, ये फ्राई जो हमने करी थी घी में, ये सेवैयाँ हम इसके अंदर डालेंगे। बिछाया दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है। देखिए मैं तो सबसे छोटी बच्ची हूँ एक्चुअली। एक्चुअली रिसेंटली मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि 2 साल पहले ही मेरी भांजी आई है, तो मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई अपने खानदान में। मैं सबसे छोटी थी और सबसे ज़्यादा पैम्पर करा जाता है, आपको पता है, जो सबसे छोटा होता है। तो ईदी भी सबसे ज़्यादा उसे ही मिलती थी। एंड हम लोग ऐसे कंपटीशन करते थे, अच्छा तुम्हें कितनी ईदी मिली है, तुम्हें कितनी ईदी मिली और तुम्हें क्या मिला ईदी में।
So I used to be like, अरे मुझे तो इतना मिला उतना मिला. I used to flaunt every time. और इसके अंदर डलने वाला है सीक्रेट इंग्रेडिएंट केवड़ा जल. ये मेरी मम्मी का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे 2 ड्रॉप्स डलते हैं और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है. किसको फुर्सत दावते इश्क है. तुनक नहीं जरा चक तले, धड़क नहीं तो जरा दम तो ले. जुड़ जाने दे तार से तार को, जरा सोच समझ एक बार तो. ना सोच के ना होश से तुझ में. किसी भी डिश का मजा दोगुना हो जाता है जब उसकी की जाए सुंदर तरीके से गार्निशिंग. तो देखिए हिना ने भी अपनी इस खास डिश को कैसे सजाया संवारा. है कबूल ये हमने माना दावते इश्क है. जी हुजूर हमें मंजूर ये दावते इश्क है. जी हुजूर हमें मंजूर ये दावते इश्क है. इश्क है. भाई इतनी मेहनत के बाद आखिरकार बारी थी अपने मम्मी पापा का मुंह मीठा कराने की, यानी उन्हें अपनी बनाई ये खास डिश चखाने की. जी हाँ, सीरियल की ही तरह शीना यानी हिबा रियल लाइफ में भी है अपने पापा की लाडली. और आज तो उनके हाथों का बनाया ये मीठा चक्कर उनके मम्मी और पापा खुशी से भूले नहीं समा रहे. बहुत टेस्टी बनी हुई, वाकई बहुत टेस्टी बनी. वैसे हिबा सास बहू और बेटियां भी तो है आप ही की फैमिली का हिस्सा. आप तो मेरी फैमिली हैं, तो फैमिली के साथ अगर नई ईद मनाती तो अटपटा लगता. तो ऑफ कोर्स ये तो ऐसा रिवाज टाइप हो गया है कि हमेशा सास बहू बेटियां के साथ मैं ईद मनाती हूँ और आई होप कि आगे जाके भी मनाती रहूँगी. आप सबके साथ ऐसे ही प्यार बांटती रहूँगी. और अब बारी थी हिबा को मम्मी पापा की दुआएं मिलने की. बहुत सारी दुआएं दी हैं, हमेशा देती हूँ, आगे भी देती रहूँगी. मेरी बेटी खूब कामयाब हो, खूब सारी तरक्की करे. माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब अच्छा हो मेरी बेटी का. इसे और क्या दूं मैं दुआ के सिवा कि इसको मेरी सारी दुआएं लग जाएं. आदाब. मतलब जितनी भी तरक्की की दुआएं हैं, जितनी भी इसके लिए अच्छी से अच्छी दुआएं हैं जो कि मेरे मन में या मेरे दिमाग में है, वो सारी की सारी दुआएं इसको मिलें, वो लगें और ये तरक्की करे बहुत सारी. बस मेरी यही दुआ है इसके लिए. ईद के इस खास मौके पर हिबा ने भी किया अपने मम्मी पापा से एक वादा. मैं भी नहीं ईदी देना चाहूँगी और ईदी में प्रॉमिस करना चाहूँगी कि ऐसे ही मैं आप दोनों को बहुत प्राउड फील कराती रहूँगी और कुछ ना कुछ स्पेशल करती रहूँगी हमेशा जितना मैं कर पाऊँगी. हाँ, मुझे यही उम्मीद है बिटिया. प्यार से खुशियों के साथ ईद मिलाइए, सबको गले मिलिए, मीठी मीठी शिरकोरमा खाइए और बिरयानी खाइए, ईदी लीजिए और बहुत सारी मस्ती कीजिए, मज़ा कीजिए और इबादत कीजिए. सो ईद मुबारक टू ऑल. लतिका पंडित, मुंबई, आज तक. मम्मी के